आप देखो, हर फूल होती है ना, उसकी अपनी एक खुशबू होती है। गेंदा, बेली, चमेली, गुलाब, कचनार। हवा चलती है ना, तो आप देखोगे हर फूल की अपनी खुशबू होती है जो आप तक आती है और आपके मन के अंदर अच्छी भावना भर के जाती है। आप लंबी सांस लेते हो, गहरी सांस लेते हो। खासकर ये जो अभी फागुन का महीना शुरू होता है, बसंत का महीना शुरू होता है, सुबह में पार्क में जब मॉर्निंग वॉक करोगे तब आपको पता चलेगा, या इवनिंग वॉक करोगे, कि फूलों में क्या खुशबू है। अब देखो, ये तो बात हुई प्रकृति की। इसी चीज़ को आप इंसान के साथ को रिलेट करो, इंसान के माइंड के साथ को रिलेट करो, तब आपको पता चलेगा कि जो खुशबू फूलों में होती है, प्रकृति में होती है, वही खुशबू इंसान के दिमाग में भी होती है और इंसान के माइंड में भी होती है। देखो कैसे, हर इंसान का ना एक सोच होता है, सोच का दायरा होता है। और जो इंसान जैसा सोचता रहता है ना, उसके मुखमंडल से वैसे ही आवाज़ निकलती है, उसके बोलने का एक टोन भी वैसा ही हो जाता है। ठीक है, तो जिस इंसान के मन के अंदर जैसे थॉट्स, जैसी भावना चलते रहते हैं ना, वो वैसा ही अपने साथ खुशबू लेके चलता है, जिसे हम जो है थोड़े शुद्ध भाषा में ऑरा कहते हैं या वाइब्रेशन कहते हैं। आप देखो, कहीं ट्रेन से जाते हो, प्लेन से जाते हो, कहीं बस स्टैंड पे बैठे हो, रेलवे स्टेशन पे आप बैठे हो, कोई अगल बगल सा पैसेंजर भी होता है ना, को पैसेंजर भी बैठता है ना, तो देखोगे वो चुपचाप भी है ना, तो बहुत पीसफुल अगर है, अच्छा आदमी है, तो आपको को कंफर्टेबल फील कराएगा, आपको भी उसके साथ अच्छा फील होगा। और थोड़े समय में जब आप बात करने लगोगे तो आपको 36 घंटे 48 घंटे का जर्नी भी कब ख़त्म हो गया पता नहीं चलेगा। और वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं, खलबल 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 करते रहेंगे, उनके दिमाग में ना हमेशा जो गर्म पानी होते हैं ना, वैसे हलचल रहते हैं, फर 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 फर। अब ऐसे लोग जब नज़दीक भी आपके पास आएंगे ना, तो देखोगे, आप फील करोगे, आपके मन के अंदर भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। आपके मन के अंदर भी एक के बाद एक के बाद एक नकारात्मक सोच चलना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर, दिमाग के अंदर वैसे ही निगेटिव थॉट्स, वाइब्रेशन चल रहे हैं। ये इंसान जो है अपने आप में परेशान है, ये खुद परेशान है, इसलिए दूसरों को भी जहाँ जाएगा परेशान करता रहेगा। इसलिए ऐसे लोग आते भी है ना, बहुत बार देखोगे क्या होता है, जिस समाज परिवार में हम बैठे रहते हैं ना, ऐसे लोग आ रहे हैं तो कुछ लोग चुपचाप सरक लेते हैं, साइड हो जाते हैं। अक्सर आप सुनोगे भी, कुछ लोग अक्सर बोलते हैं ना कि अरे वो आने के पहले हम पार्टी फंक्शन में हो लिए, वहाँ चले गए, रिश्तेदारी भी निभा लिए और उनसे अलग भी हो गए, क्योंकि उनके जो गेस्ट हैं ना, उनके सामने हम रूबरू होना नहीं चाहते हैं। वो जब भी बोलते हैं कुछ गलत ही बोलते हैं और दिमाग के अंदर गर्मी पैदा कर देते हैं कि हमारा माइंड भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और हम भी पता नहीं कैसे कुछ भी बोल जाते हैं। क्योंकि देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि सामने वाला अगर लो लेवल का है ना, तो तुरंत भर में आपकी शक्ति को छीन कर देगा, ख़त्म कर देगा, आपको भी गिरा देगा। उठने में ना बहुत टाइम लगता है, किसी भी चीज़ को ना नीचे गिराओगे तुरंत गिर जाएगा। ठीक है, बच्चे भी बॉल से खेलते हैं ना, तो ऊपर उछालने में उनको मेहनत करना पड़ता है, लेकिन नीचे तुरंत वो बॉल गिर जाता है। सामान भी कुछ भी फेंको, तीसरी मंजिल से नीचे तुरंत गिर जाएगा। इंसान के साथ भी यही होता है। इसलिए इंसान का जो ओवरऑल पर्सनालिटी होता है ना, वो उसके थॉट्स को दर्शाता है, वो सामने वाला आदमी कैसा है। कुछ लोगों से बात करोगे ना, तो मन के अंदर आपको प्रसन्नता का भाव आएगा। आप अकेले भी बैठोगे ना, तो उस आदमी के बारे में सोचते रहोगे, क्या गजब का बात बोला था, बहुत अच्छे आदमी है। वो आदमी की सोच इतनी अच्छी है कि आपके भी मन को वो मोहक कर रहा है, आपके भी मन के अंदर अच्छी भावना भर रहा है। और कुछ लोगों को आप देखोगे, आपका मन क्या बोलेगा, गलती से इनका फ़ोन ना आ जाए, और दुर्भाग्य से फ़ोन आ ही जाता है, क्योंकि आप इतना प्यार से उनको निमंत्रण दे रहे हो कि टेलीपैथिक कनेक्शन बन जाता है और उनका फ़ोन आ जाता है। तो आप क्या करते हो, डर से फ़ोन को साइलेंट कर देते हो। बहुत बार तो क्या करते हैं, फ़ोन ही स्विच ऑफ कर देते हैं कि गलती से इनका फ़ोन ना आ जाए। बहुत बार तो एक्सट्रीम भी करना पड़ता है कि ब्लॉक करना पड़ता है। क्यों ब्लॉक करना पड़ता है? नहीं तो ये लोग परेशान करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। क्या करें भाई, जीने का हक सबको, लेने का हक है, सर उठा के जीने का हक सबको। इसलिए देखो, हर इंसान की अपनी एक पर्सनालिटी होती है। इसलिए जब भी रिश्ता में जुटो ना, अच्छे लोगों के संगति में उठो बैठो, ताकि आपका भी मन प्रसन्नचित रहे। लो लेवल आदमी के साथ बैठोगे ना, तो बहुत जल्दी आपका भी मानसिक स्तर गिरने रहेगा। और इंसान अपने सोच से अपनी सृष्टि का सृजन करता है। जिसका जैसा सोच रहेगा ना, अगर उठने वाला सोच है तो अपने भी उठेगा, आपको भी उठाएगा। और गिरने वाला है, हर सुख संपत्ति से संपन्न रहेगा, शिक्षा भी है उसके पास, संपत्ति भी है, लेकिन संस्कारों की कमी है। अपने तो गिरेगा ही गिरेगा, अपने साथ बैठने वाले सब लोगों को गिरा देगा। और ऐसे लोगों की खासियत कहाँ होती है, जहाँ रहेगा सिर्फ नकारात्मक बातें करेगा, इसका उसका इसका उसका, पूरे जग का चर्चा करेगा, लेकिन कभी अपने अंदर नहीं झांक के देखेगा कि मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, मैं उस कमियों को दूर कर ले। दूसरे का चर्चा परिचर्चा में समय लगाने से अच्छा है अपने ऊपर काम करो, मन के सोच को